अगर आपके पास कोई सवाल है कमेंट्स में तो आप उस सवालों को आप पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा वो कमेंट में आपके सवाल का जवाब क्विकली जवाब दे दूं। वनीता विलियम्स पूछते हैं, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की वनीता जी, क्या कैथोलिक वे गलत तरीका है वर्शिप करने का, और लेंट डेज में फास्टिंग करना चाहिए, क्या जरूरी है? वनिता जी को मैं एक सिंपल आंसर देना चाहूंगा। जब यदि आप मत्ती की किताब 6 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने का तरीका और उपवास करने का तरीका वहां पर बताते हैं। तो आपके सवाल को मैं 2 भाग में बांट देता हूं, एक है आपका कैथोलिक में वर्शिप करने का तरीका, और दूसरा फास्टिंग का। तो यहाँ पर फास्टिंग के बारे में बात करते हो तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब तुम उपवास करते हो, मत्ती की किताब 6 अध्याय में आप पढ़ सकते हो, जब तुम उपवास करते हो, तुम अपने चेहरे को धोकर तेल मलकर सर पे जो है तुम ऐसे रहो कि तुम्हारा उपवास खुदा को पता चले और तुम्हें पता चले, दुनिया को नहीं। आजकल लोग उपवास करते तो दुनिया को बताते हैं, वो सही उपवास नहीं है। तो यदि आपको लेंट डेज में उपवास करना है तो एक परंपरा उसमें आ जाती है, एक ट्रेडिशन आ जाता है। क्रिश्चियन रिलीजन इज नॉट अबाउट अ ट्रेडिशन कि हमारे दादा परदादाओं ने और हमारे पुरखों ने ये सारी चीजें, रीति रिवाजों को, यज्ञ करो, पूजा करो, हवन करो, ये करो, वैसा कोई रिचुअल्स जो है आपको क्रिश्चियनिटी में नहीं है कि साल में 40 दिन आपको उपवास करना है। और हैरानी की बात यह है कि 40 दिन उपवास करेंगे लेकिन 40 दिन के बाद वो शराब पिएंगे या फिर कुछ भी करेंगे। दैट्स नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। वो सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है। बात रही वर्शिप की, रोमन कैथोलिसिज्म में अगर आप ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिसिज्म की बात करोगे तो वहां पर आइडल वर्शिप आप देख सकते हो। 2 रोमन कैथोलिक्स रिजेक्ट करते हैं कि हम आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, बट इन फैक्ट आइडल्स को वहां पर लोग बाव करते हैं, मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, जो कि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें मूर्तियों के सामने झुकना नहीं है। परमेश्वर का जो है स्वरूप मूर्तियों में नहीं, परमेश्वर निराकार है, लेकिन निराकार परमेश्वर जो है, यूहन्ना की किताब में हम 1 अध्याय में वचन 1 से लेकर 14 में पढ़ते हैं, वो वचन जो है निराकार परमेश्वर देहधारी हुआ ताकि आपकी और मेरे पापों का उद्धार कर दे। तो ये है बाइबल का स्टैंड। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च में आइडल वर्शिप जैसे प्रैक्टिस, मेरी वर्शिप, जैसे कि कहते हैं कि वो यीशु की माँ है तो यीशु खुदा है, तो यीशु की माँ तो खुदा होगी। अगर ऐसे लॉजिक से जाएंगे, यीशु की माँ, उनके माँ तो सब खुदा ही बन जाएंगे। वो हिंदुइज्म का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ जाता है जहां पर ये कहा जाता है कि ऑल इज गुड, सॉरी ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। सब जगह खुदा है और आप भी खुदा है, मैं भी खुदा है। ये हिंदुइज्म का एक ब्रांच ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो वर्शिप स्टाइल अगर आप पूछेंगे ट्रेडिशनल वे में है, बाइबल अगर आप पूछेंगे वहां पर एडिशनल बुक्स हैं जिसको अपोक्रिफा कहा जाता है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे काफी सारे चीजें, तो आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, रोनाल्ड रोड्स का एक किताब है, रीजनिंग विद स्क्रिप्चर्स विद कैथोलिक्स करके एक किताब है। किताब का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। अगर आपको इसका ई बुक या पीडीएफ चाहिए, gloryapologetics@outlook.com पर हमें ईमेल कीजिए, हम आपको इसका ई बुक दे देंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं और वो बिब्लिकल है या नहीं। तो चलिए अगले कमेंट की ओर चलता हूं मैं। इंकरेज करना चाहूंगा, डू नॉट डिपेंड ऑन वन पर्सन। एक चैनल पर डिपेंड ना करें, आप भी आगे आए, आप भी यीशु मसीह के लिए करें। एक छोटा सा सवाल मेरे अंदर हमेशा आता है, आपके अंदर भी आए। सवाल यह है, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने खून को बहाया है, शरीर के आखिरी बूंद को भी उन्होंने बहा दिया है, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं? क्या ये सवाल आपको परेशान करेगी? करनी चाहिए। और यीशु मसीह का जो आज्ञा है, 28वां अध्याय 19वां वचन मत्ती का, जाओ तुम सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उनको जो जो बातें मैंने सिखाई है सिखाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये काम आपको करना है। आप डरिए मत, जो भी धमकी आपको आती हैं इनसे डरिए मत, क्योंकि वचन ये कहता है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड डेथ इज गेन। जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मृत्यु लाभ है। यस, एक रियल क्रिश्चियन यही थॉट से आगे चलता है, प्रेरित यही थॉट से आगे